उत्तरा आषाढ़ा अश्विनी ये रिश्ता एक धीरे धीरे मगर अटूट संकल्प शक्ति वाली आत्मा और एक तेज एक्शनलवर नई शुरुआत प्रिय आत्मा का बहुत विपरीत चुनौती भरा और पूरक सा मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को धीरज अटलता और अंत तक जाना पसंद है, जबकि अश्विनी को स्पीड एक्शन और नई शुरुआत। उत्तरा आषाढ़ा अश्विनी की जल्दबाजी और एक काम से दूसरे पर कूदने की आदत से परेशान होती है और उसे धीरज और अटलता सिखाना चाहती है। अश्विनी उत्तरा आषाढ़ा की धीमी रफ्तार से उकताता है और उसे जल्दी करने को कहता है। उत्तरा आषाढ़ा अश्विनी को धीरज, स्थिरता और एक काम को अंत तक करना सिखा सकती है, जबकि अश्विनी उत्तरा आषाढ़ा को जोश, स्पीड और नई ऊर्जा दे सकता है। पर रोजमर्रा में उत्तरा आषाढ़ा अश्विनी को बहुत बिखरा समझती है और अश्विनी उत्तरा आषाढ़ा को बहुत सुस्त। ये रिश्ता तभी चलता है जब अश्विनी थोड़ा धीरज सीखे और उत्तरा आषाढ़ा थोड़ी स्पीड, वरना एक दूसरे से उकताते हैं। उत्तरा आषाढ़ा भरणी ये रिश्ता एक धीरे धीरे मगर अटूट धैर्यवान आत्मा और एक गहरी तूफानी ट्रांसफॉर्मेटिव ताकत का बहुत विपरीत चुनौती भरा और गहरा मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को धीरज, अटलता और एक रास्ते पर अंत तक जाना पसंद है, जबकि भरणी को गहराई, तूफान, बदलाव और पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाना। भरणी उत्तरा आषाढ़ा की बहुत धीमी और अटल रफ्तार से चिढ़ती है और उसे जल्दी गहराई बदलाव की तरफ धकेलना चाहती है। उत्तरा आषाढ़ा भरणी के तूफान और जल्दी बदलाव से डरती है और उसे धीरज और एक रास्ते पर चलने को कहती है। उत्तरा आषाढ़ा भरणी को धीरज, अटलता और स्थिरता सिखा सकती है कि बदलाव धीरे धीरे भी हो सकता है। भरणी उत्तरा आषाढ़ा को गहराई, तूफान और ट्रांसफॉर्मेशन सिखा सकती है कि कभी कभी तेज बदलाव भी जरूरी है। पर रोजमर्रा में भरणी उत्तरा आषाढ़ा को बहुत सुस्त समझती है और उत्तरा आषाढ़ा भरणी को बहुत तूफानी। ये रिश्ता तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे की रफ्तार को सम्मान दें। उत्तरा आषाढ़ा थोड़ी स्पीड गहराई सीखे, भरणी थोड़ा धीरज, वरना एक दूसरे से उकताते हैं। उत्तरा आषाढ़ा कृत्तिका ये रिश्ता दो बहुत अटूट, अनुशासित, मेहनती और संकल्प शक्ति वाली आत्माओं का बहुत मजबूत, संगठित और भरोसेमंद मिलन है। दोनों को धीरज, अटलता, अनुशासन, मेहनत और अंत तक जाना पसंद है। उत्तरा आषाढ़ा को अटलता और अंत तक जाना पसंद है, जबकि कृत्तिका को अनुशासन, सटीकता और परफेक्शन। कृत्तिका उत्तरा आषाढ़ा की अटलता और धीरज को पसंद करती है और उसे अपनी सटीकता और अनुशासन से और मजबूत बनाती है। उत्तरा आषाढ़ा कृत्तिका की मेहनत, अनुशासन और परफेक्शन को पसंद करती है और उसे अपनी अटलता से पूरा करना चाहती है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्की, संगठित और कामयाब टीम जीवन बना सकते हैं, जहां कोई काम अधूरा नहीं रहता। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत सख्त, परफेक्शनिस्ट और आलोचना करने वाले हैं, इसलिए वे एक दूसरे को बहुत टोक सकते हैं और उनकी ईगो टकरा सकती है। अगर दोनों अपनी सख्ती को आपसी सम्मान और प्यार से बदल लें तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे मजबूत, पक्की और लंबी चलने वाली जोड़ियों में से एक है, वरना आलोचना और अहंकार रिश्ता तोड़ सकता है। ये रिश्ता कर्तव्य और सम्मान पर चलता है। उत्तरा आषाढ़ा रोहिणी ये रिश्ता एक अटूट, धीरजी और लंबी यात्रा वाली आत्मा और एक सुखप्रिय, कोमल, सुंदर और आराम चाहने वाली आत्मा का बहुत संतुलित, शांत और सुहाना मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को धीरज, अटलता और अंत तक जाना पसंद है, जबकि रोहिणी को सुकून, सुंदरता, आराम और सुखी ठहरा। रोहिणी उत्तरा आषाढ़ा की अटलता और धीरज को पसंद करती है और उसे सुख, सुंदरता और आराम से भरना चाहती है। उत्तरा आषाढ़ा रोहिणी की सुंदरता, सुख, प्रेम और कोमलता को पसंद करती है और उसे अपनी अटलता और सुरक्षा देती है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्का, शांत, सुंदर और सुखी जीवन बना सकते हैं। उत्तरा आषाढ़ा स्थिरता और अटलता देती है, रोहिणी सुंदरता और सुख देती है। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत धीमे और स्थिर हैं। उत्तरा आषाढ़ा रोहिणी को बहुत आरामी समझती है और रोहिणी उत्तरा आषाढ़ा को बहुत सख्त की
अगर दोनों संतुलन बना लें, उत्तरा आषाढ़ा थोड़ी मस्ती सुखाराम सीखे, रोहिणी थोड़ी अटलता धीर्ज काम कर्तव्य सीखे, तो ये रिश्ता बहुत प्यारा, स्थिर और सुखी होता है। वरना ये बहुत ठहरा हुआ हो सकता है। उत्तरा आषाढ़ा मृगशिरा, ये रिश्ता एक अटूट धीरजी और एक रास्ते पर चलने वाली आत्मा और एक चंचल खोजी और आजाद प्रिय आत्मा का बहुत विपरीत चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को धीरज, अटलता और एक ही रास्ते पर अंत तक जाना पसंद है, जबकि मृगशिरा को आजादी, खोज, बहाव और हर पल नया अनुभव। उत्तरा आषाढ़ा मृगशिरा की चंचलता और एक जगह न टिकने की आदत से परेशान होती है और उसे अटलता और धीरज सिखाना चाहती है। मृगशिरा उत्तरा आषाढ़ा की धीमी और अटल रफ्तार से उकताता है और उसे हल्कापन, बहाव और नए रास्ते दिखाना चाहता है। उत्तरा आषाढ़ा मृगशिरा को अटलता, धीरज और एक काम को अंत तक करना सिखा सकती है, जबकि मृगशिरा उत्तरा आषाढ़ा को लचीलापन, बहाव और नए नजरिए सिखा सकता है। पर रोजमर्रा में उत्तरा आषाढ़ा मृगशिरा को बहुत बिखरा समझती है और मृगशिरा उत्तरा आषाढ़ा को बहुत अटकी, बोरिंग। ये रिश्ता तभी चलता है जब मृगशिरा थोड़ी अटलता सीखे और उत्तरा आषाढ़ा थोड़ा लचीलापन, बहाव सीखे, वरना एक दूसरे से उकताते हैं। उत्तरा आषाढ़ा आर्द्रा, ये रिश्ता एक धीरे धीरे मगर अटूट धैर्यवान आत्मा और एक तूफानी, सवालिया और क्रांतिकारी आत्मा का बहुत विपरीत चुनौती भरा और गहरा मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को धीरज, अटलता और एक रास्ते पर अंत तक जाना पसंद है, जबकि आर्द्रा को तूफान, सवाल और हर पुरानी चीज को उखाड़ फेंकना। आर्द्रा उत्तरा आषाढ़ा की धीमी और अटल रफ्तार से चिढ़ती है और उसे तूफान, सवाल और क्रांति सिखाना चाहती है। उत्तरा आषाढ़ा आर्द्रा के तूफान और उखाड़ फेंकने से डरती है और उसे धीरज, अटलता और एक रास्ते पर चलने को कहती है। उत्तरा आषाढ़ा आर्द्रा को धीरज, स्थिरता और अंत तक जाने का जज्बा सिखा सकती है, जबकि आर्द्रा उत्तरा आषाढ़ा को तूफान, सवाल और नया सोचना सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में आर्द्रा उत्तरा आषाढ़ा को बहुत सुस्त और जकड़ी हुई समझती है और उत्तरा आर्द्रा को बहुत तूफानी और खतरनाक। ये रिश्ता तभी चलता है जब उत्तरा आषाढ़ा थोड़ा तूफान, सवाल सीखे और आर्द्रा थोड़ा धीरज, अटलता सीखे, वरना बहुत टकराव होता है। उत्तरा आषाढ़ा पुनर्वसु, ये रिश्ता दो धीरजी, उम्मीद भरी नई शुरुआत प्रिय और अटूट आत्माओं का बहुत प्यारा, सकारात्मक और भरोसेमंद मिलन है। दोनों को धीरज, अटलता, उम्मीद, नई शुरुआत और दोबारा उठना पसंद है। उत्तरा आषाढ़ा अटलता और अंत तक जाने से, पुनर्वसु उम्मीद और नई शुरुआत से। पुनर्वसु उत्तरा आषाढ़ा की अटलता और धीरज को पसंद करता है और उसे उम्मीद, सकारात्मकता और नई शुरुआत का जोश देता है। उत्तरा आषाढ़ा पुनर्वसु की उम्मीद, नई शुरुआत और दोबारा उठने की ताकत को पसंद करती है और उसे अपनी अटलता से पूरा करना चाहती है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्का, भरोसेमंद और उम्मीद भरा जीवन बना सकते हैं। उत्तरा आषाढ़ा अटलता और स्थिरता देती है, पुनर्वसु उम्मीद और नई ऊर्जा देता है। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत धीमे और उम्मीद भरे हैं। जब कोई सख्त हकीकत या जल्दी बदलाव की जरूरत होती है तो दोनों उसे उम्मीद, अटलता, धीरज में टाल सकते हैं। अगर दोनों बाहर से किसी स्पीड प्रिय, हकीकत प्रिय इंसान का सहारा लें तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है। उम्मीद, धीरज, अटलता और भरोसा चारों मौजूद, वरना ये बहुत अच्छा मगर थोड़ा सुस्त सा हो सकता है। उत्तरा आषाढ़ा पुष्य, ये रिश्ता दो बहुत स्थिर, अटूट, परंपरागत और सुरक्षा प्रिय आत्माओं का बहुत पक्का, भरोसेमंद और सुहाना मिलन है। दोनों को धीरज, अटलता, सुरक्षा, घर परिवार, परंपरा और स्थिरता पसंद है। उत्तरा आषाढ़ा अटलता और अंत तक जाने से, पुष्य सुरक्षा, पोषण और परंपरा से। पुष्य उत्तरा आषाढ़ा की अटलता और धीरज को पसंद करता है और उसे अपनी सुरक्षा और पोषण से संभालता है। उत्तरा आषाढ़ा पुष्य की सुरक्षा भावना, पोषण और परंपरा प्रेम को पसंद करती है और उसे अपनी अटलता और स्थिरता से मजबूत करती है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्की, स्थिर, सुरक्षित और परंपरागत गृहस्थी जीवन बना सकते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत स्थिर, परंपरागत
और बदलाव जोखिम नवीनता से डरने वाले हैं। जब कोई नई अलग बदलाव या जोखिम आता है तो दोनों पुरानी सुरक्षित परंपरागत चीजों में रुक सकते हैं। अगर दोनों बाहर से किसी जोखिम प्रिय नवाचारी इंसान का सहारा लें तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है। स्थिरता, सुरक्षा, अटलता और परंपरा चारों मौजूद, वरना ये बहुत पक्का मगर थोड़ा ठहरा हुआ और रूढ़िवादी रिश्ता हो सकता है। उत्तरा आषाढ़ा आश्लेषा, ये रिश्ता एक स्थिर, अटूट और खुली सोच वाली आत्मा और एक छुपी, चालाक, शक्की और कंट्रोलिंग आत्मा का बहुत विपरीत, उलझा हुआ और मुश्किल मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को खुलापन, स्थिरता, अटलता और सीधा काम कर्तव्य पसंद है, जबकि आश्लेषा को छुपी चालें, शक और पर्दे के पीछे से कंट्रोल करना। आश्लेषा उत्तरा आषाढ़ा के खुले, सीधे और अटल स्वभाव से चिढ़ती है और उसे चालाकी, शक और रणनीति सिखाना चाहती है। उत्तरा आषाढ़ा आश्लेषा की छुपी चालों और शक से परेशान होती है और उसे खुलकर आने और सीधा काम करने को कहती है। उत्तरा आषाढ़ा आश्लेषा को स्थिरता, खुलापन और भरोसा सिखा सकती है, जबकि आश्लेषा उत्तरा आषाढ़ा को सतर्कता, रणनीति और बारीकियां सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में आश्लेषा उत्तरा आषाढ़ा को बहुत सीधी भोली समझती है और उत्तरा आश्लेषा को बहुत उलझी, शक्की। भरोसा कभी नहीं बनता। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है क्योंकि एक को खुलापन और स्थिरता चाहिए और दूसरी को छुपी चालें और शक। बहुत कम ही चलता है। उत्तरा आषाढ़ा मघा, ये रिश्ता दो अटूट, स्थिर, शानप्रिय और परंपरागत शासकों का बहुत पक्का, भरोसेमंद और भव्य मिलन है। दोनों को धीरज, अटलता, शान, रुतबा, परंपरा और अंत तक जाना पसंद है। उत्तरा आषाढ़ा अटलता और अंत तक जाने से, मघा अपनी जन्मजात शान और परंपरा से। मघा उत्तरा आषाढ़ा की अटलता और धीरज को पसंद करता है और उसे अपनी शान और रुतबे का हिस्सा बनाना चाहता है। उत्तरा आषाढ़ा मघा की शान, रुतबा और परंपरा को पसंद करती है और उसे अपनी अटलता से पूरा करना चाहती है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्का, भव्य और लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य जीवन बना सकते हैं। मघा शान और विजन देता है, उत्तरा आषाढ़ा अटलता और अंत तक जाने का जज्बा देती है। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत सख्त और अहंकारी हो सकते हैं। मघा उत्तरा आषाढ़ा को बहुत धीमी समझ सकता है और उत्तरा मघा को बहुत जल्दी शान भरा। अगर दोनों एक दूसरे की ताकत को सम्मान दें, मघा शान और विजन दे, उत्तरा आषाढ़ा अटलता और अंत तक जाने का जज्बा, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे पक्की, भव्य और लंबी चलने वाली जोड़ियों में से एक है। वरना ईगो टकरा सकती है। उत्तरा आषाढ़ा पूर्वा फाल्गुनी, ये रिश्ता एक अटूट, धीरजी और लंबी यात्रा वाली आत्मा और एक मस्तमौला, पार्टी प्रिय, कलात्मक और जीवंत आत्मा का बहुत संतुलित, पूरक और सुंदर मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को धीरज, अटलता और अंत तक जाना पसंद है, जबकि पूर्वा फाल्गुनी को मस्ती, कला, तारीफ और जीवन का जश्न। पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा आषाढ़ा की अटलता और धीरज को पसंद करती है और उसे रंग, मस्ती, कला और जीवंतता से भरना चाहती है। उत्तरा आषाढ़ा पूर्वा फाल्गुनी की क्रिएटिविटी, जीवंतता और मस्ती, प्रेम को पसंद करती है और उसे अपनी अटलता, स्थिरता और सुरक्षा देती है। दोनों मिलकर एक बहुत सुंदर, संतुलित और खुशहाल जीवन बना सकते हैं। उत्तरा आषाढ़ा अटलता और स्थिरता देती है, पूर्वा फाल्गुनी रंग, मस्ती और जीवंतता देती है। मुश्किल ये है कि पूर्वा फाल्गुनी कभी कभी बहुत हल्की और मस्ती प्रिय हो जाती है, जो उत्तरा आषाढ़ा को बहुत ज्यादा हल्का फुल्का आलसी सा लग सकता है। और उत्तरा आषाढ़ा की सख्ती और काम कर्तव्यटलता कभी कभी पूर्वा को बहुत बोरिंग लगती है। अगर दोनों संतुलन बना लें, उत्तरा आषाढ़ा थोड़ी मस्ती, जीवंतता सीखे, पूर्वा फाल्गुनी थोड़ी अटलता, कर्तव्य, जिम्मेदारी सीखे, तो ये रिश्ता बहुत प्यारा, सुंदर और खुशहाल होता है। उत्तरा आषाढ़ा उत्तरा फाल्गुनी, ये रिश्ता दो बहुत अनुशासित, अटूट, कर्तव्यपरायण और लंबी यात्रा वाली आत्माओं का बहुत पक्का, संगठित और भरोसेमंद मिलन है। दोनों को धीरज, अटलता, कर्तव्य, अनुशासन, सेवा और अंत तक जाना पसंद है। उत्तरा आषाढ़ा अटलता और अंत तक जाने से, उत्तरा फाल्गुनी अनुशासन, कर्तव्य और सेवा से।
उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा आषाढ़ा की अटलता और धीरज को पसंद करती है और उसे अनुशासन, कर्तव्य और संगठन से पूरा करती है। उत्तरा आषाढ़ा उत्तरा फाल्गुनी की मेहनत, अनुशासन, कर्तव्य भावना और सेवा भाव को पसंद करती है और उसे अपनी अटलता से मजबूत करती है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्की, संगठित, अनुशासित और कर्तव्य भावी जीवन यात्रा टीम बना सकते हैं, जहां कोई काम अधूरा, कोई लक्ष्य अधूरा नहीं रहता। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत सख्त, अनुशासित और परफेक्शनिस्ट हैं, इसलिए वे एक दूसरे को बहुत टोक सकते हैं और उनकी ईगो टकरा सकती है। अगर दोनों अपनी सख्ती को आपसी सम्मान और प्यार से बदल लें तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे पक्की, संगठित और लंबी चलने वाली जोड़ियों में से एक है। वरना आलोचना और अहंकार रिश्ता तोड़ सकता है। ये रिश्ता कर्तव्य और सम्मान पर चलता है। उत्तरा आषाढ़ा हस्त ये रिश्ता एक अटूट, धीरजी और लंबी यात्रा वाली आत्मा और एक कुशल, व्यावहारिक, बनाने जाने प्रिय आत्मा का बहुत पक्का, व्यावहारिक और प्रोडक्टिव मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को अटलता, धीरज और अंत तक जाना पसंद है, जबकि हस्त को काम, हुनर, सटीकता और चीजें बनाना जाना। हस्त उत्तरा आषाढ़ा की अटलता और धीरज को पसंद करता है और उसे अपने हुनर, सटीकता और बनाने जाने की कला से पूरा करता है। उत्तरा आषाढ़ा हस्त की कुशलता, सटीकता और व्यावहारिकता को पसंद करती है और उसे अपनी अटलता और स्थिरता से संभालती है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्का, व्यावहारिक और कामयाब जीवन निर्माण टीम बना सकते हैं। उत्तरा आषाढ़ा अटलता और योजना देती है, हस्त उसे बनाता जाता है। मुश्किल ये है कि हस्त को बनाने के लिए समय और सटीकता चाहिए, जबकि उत्तरा आषाढ़ा को धीरज पसंद है, फिर भी कभी कभी वो बहुत सख्त हो जाती है। हस्त उत्तरा आषाढ़ा को बहुत सख्त की समझ सकता है और उत्तरा हस्त को बहुत धीमा। अगर दोनों अपनी अपनी स्पीड और स्टाइल को सम्मान दें तो ये रिश्ता बहुत पक्का, व्यावहारिक और सुंदर होता है, वरना एक दूसरे से उकताते हैं। उत्तरा आषाढ़ा चित्रा ये रिश्ता एक अटूट, धीरजी और लंबी यात्रा वाली आत्मा और एक स्टाइलिश, कलात्मक, इमेज प्रिय आत्मा का बहुत संतुलित, पूरक और सुंदर मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को अटलता, धीरज और अंत तक जाना पसंद है, जबकि चित्रा को कला, स्टाइल, डिजाइन और परफेक्ट इमेज। चित्रा उत्तरा आषाढ़ा की अटलता और धीरज को पसंद करती है और उसे कला, स्टाइल, रंग और खूबसूरती से भरना चाहती है। उत्तरा आषाढ़ा चित्रा की कला, स्टाइल और क्रिएटिविटी को पसंद करती है और उसे अपनी अटलता, स्थिरता और सुरक्षा देती है। दोनों मिलकर एक बहुत सुंदर, स्टाइलिश और पक्का लंबा चलने वाला जीवन बना सकते हैं। उत्तरा आषाढ़ा अटलता और स्थिरता देती है, चित्रा रंग, स्टाइल और खूबसूरती देती है। मुश्किल ये है कि चित्रा कभी कभी बहुत स्टाइल में चमक, परफेक्शन में लगी रहती है, जो उत्तरा आषाढ़ा को बहुत सथीसी लग सकती है। और उत्तरा आषाढ़ा की सख्ती, अटलता, काम, कर्तव्य कभी कभी चित्रा को बहुत बोरिंग लगती है। अगर दोनों संतुलन बना लें, उत्तरा आषाढ़ा थोड़ी कला, स्टाइल, जीवंतता सीखे, चित्रा थोड़ी अटलता, कर्तव्य, जिम्मेदारी, तो ये रिश्ता बहुत प्यारा, सुंदर और संतुलित होता है। उत्तरा आषाढ़ा स्वाति ये रिश्ता एक अटूट, धीरजी और एक रास्ते पर चलने वाली आत्मा और एक बहती, आजाद, लचीली और हल्की आत्मा का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को अटलता, धीरज और एक दिशा में अंत तक जाना पसंद है, जबकि स्वाति को आजादी, बहाव, लचीलापन और हर जगह फैलना। उत्तरा आषाढ़ा स्वाति के बहने, बदलते और एक रास्ते पर ना ठहरने वाले स्वभाव से परेशान होती है और उसे अटलता, धीरज और एक दिशा में जाने को कहती है। स्वाति उत्तरा आषाढ़ा की अटल और धीमी रफ्तार से उकताता है और उसे हल्कापन, बहाव और लचीलापन सिखाना चाहता है। उत्तरा आषाढ़ा स्वाति को अटलता, धीरज और लक्ष्य केंद्रितता सिखा सकती है, जबकि स्वाति उत्तरा आषाढ़ा को लचीलापन, बहाव और नए रास्ते सिखा सकता है। पर रोजमर्रा में उत्तरा आषाढ़ा स्वाति को बहुत बिखरा, अस्थिर समझती है और स्वाति उत्तरा आषाढ़ा को बहुत अटकीचकड़ी। ये रिश्ता तभी चलता है जब स्वाति थोड़ी अटलता, लक्ष्य केंद्रितता सीखे और उत्तरा आषाढ़ा थोड़ा लचीलापन, बहाव, वरना एक दूसरे से उकताते हैं।
उत्तरा आषाढ़ा विशाखा ये रिश्ता एक अटूट धीरजी और पक्की निर्णय वाली आत्मा और एक सोचने तौलने वाली डबल माइंडेड उलझी हुई आत्मा का बहुत असमंजस भरा, चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को पक्कापन, अटलता, एक फैसला, एक रास्ता तक जाना पसंद है, जबकि विशाखा को झिझक, सोच विचार, दो तरफा विश्लेषण और फैसले से पहले बहुत सोच विचार। उत्तरा आषाढ़ा विशाखा की झिझक से परेशान होती है और उसे पक्का एक फैसला करन तक जाने को कहती है। विशाखा उत्तरा आषाढ़ा की बहुत पक्की, जल्दी अटल सोच से डरती है और उसे सोच समझकर दो पहलू देख फिर फैसला करने को कहती है। उत्तरा आषाढ़ा विशाखा को अटलता, पक्का एक फैसला करना तक जाना सिखा सकती है, जबकि विशाखा उत्तरा आषाढ़ा को सोच, गहराई, विश्लेषण और दो पहलू देखना सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में उत्तरा आषाढ़ा विशाखा को बहुत कमजोर उलझी समझती है और विशाखा उत्तरा आषाढ़ा को बहुत अटकी, जल्दबाज, बिना सोचे। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ी अटलता, पक्कापन, एक फैसला तक जाना सीखे और उत्तरा आषाढ़ा थोड़ी सोच, गहराई, विश्लेषण, चीलापन सीखे, वरना एक दूसरे से उकताते हैं। उत्तरा आषाढ़ा अनुराधा ये रिश्ता दो बहुत सामूहिक, अटूट, सहयोगी और धीरजी आत्माओं का बहुत पक्का, भरोसेमंद और सुहाना मिलन है। दोनों को सामूहिकता, सहयोग, धीरज, अटलता, कर्तव्य भाव और अंत तक एक साथ चलना पसंद है। उत्तरा आषाढ़ा अटलता और अंत तक जाने से, अनुराधा सामूहिकता, सहयोग और सबको साथ लेना समझदारी से। अनुराधा उत्तरा आषाढ़ा की अटलता, धीरज और अंत तक जाने की ताकत को पसंद करती है और उसे सामूहिकता, सहयोग और सबको साथ लेना समझदारी से पूरा करती है। उत्तरा आषाढ़ा अनुराधा की मिलनसारता, सहयोग और सबको साथ लेना समझदारी को पसंद करती है और उसे अपनी अटलता और अंत तक जाने की ताकत से मजबूत करती है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्का, सामूहिक, सहयोगी और लंबा चलने वाला जीवन समुदाय टीम बना सकते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत धीमे, सहयोगी और अटल हैं। जब कोई बड़ा जल्दी बदलाव, जोखिम या सख्त अकेला निर्णय एक्शन की जरूरत होती है तो दोनों उसे सामूहिकता, धीरज, अटलता में टाल सकते हैं। अगर दोनों बाहर से किसी स्पीड प्रिय, जोखिम प्रिय, अकेला निर्णय लेने वाले इंसान का सहारा लें तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है, वरना ये बहुत अच्छा मगर थोड़ा सुस्त सा हो सकता है। ये एक आदर्श सामूहिक अटल सहयोगी जीवन है। उत्तरा आषाढ़ा ज्येष्ठा ये रिश्ता दो बहुत अटूट, सख्त, अनुभवी और कमांडिंग आत्माओं का बहुत पक्का, संगठित और मजबूत मिलन है। दोनों को धीरज, अटलता, अनुभव, सख्ती, कंट्रोल और अंत तक जाना पसंद है। उत्तरा आषाढ़ा अटलता और अंत तक जाने से, ज्येष्ठा अनुभव, सख्ती और कमान से। ज्येष्ठा उत्तरा आषाढ़ा की अटलता, धीरज और अंत तक जाने की ताकत को पसंद करती है और उसे अपने अनुभव और सख्ती से और मजबूत बनाती है। उत्तरा आषाढ़ा ज्येष्ठा के अनुभव, सख्ती और कमान को पसंद करती है और उसे अपनी अटलता और अंत तक जाने की ताकत से पूरा करती है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्का, संगठित और अजेय प्रशासन टीम जीवन बना सकते हैं, जहां हर नियम, कर्तव्य, अनुशासन पालन होता है और हर लक्ष्य पूरा होता है। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत सख्त, अहंकारी और कंट्रोल प्रिय हैं, इसलिए वे एक दूसरे को बहुत कंट्रोल करना चाह सकते हैं और उनकी ईगो टकरा सकती है। अगर दोनों एक दूसरे के अनुभव और अटलता को सम्मान दें, ज्येष्ठा अनुभव शक्ति दे, उत्तरा आषाढ़ा अटलता तक जाने का जज्बा, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे पक्की, सख्त और लंबी चलने वाली जोड़ियों में से एक है, वरना ये सत्ता संघर्ष बन जाता है। उत्तरा आषाढ़ा मूल ये रिश्ता एक धीरे धीरे मगर अटूट, धैर्यवान आत्मा और एक विनाशप्रिय, तूफानी, क्रांतिकारी ताकत का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और गहरा सीखने वाला मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को धीरज, अटलता और एक रास्ते पर अंत तक जाना पसंद है, जबकि मूल को तूफान, विनाश, उखाड़ फेंकना और जड़ मिटाना। मूल उत्तरा आषाढ़ा की धीमी और अटल रफ्तार से चिढ़ती है और उसे तेज, विनाश, गहराई, क्रांति की तरफ धकेलना चाहती है। उत्तरा आषाढ़ा मूल के विनाश प्रेम से डरती है और उसे धीरज, अटलता और धीरे धीरे मगर पक्का बदलाव करने को कहती है। उत्तरा आषाढ़ा मूल को धीरज, अटलता
और अंत तक जाने का जज्बा सिखा सकती है कि विनाश के बाद धैर्य से नई जड़ें लगानी चाहिए। मूल उत्तरा आषाढ़ा को जोश, विनाशक्रांति और पुरानी बासी अटलता को छोड़कर नया शुरू करना सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में मूल उत्तरा आषाढ़ा को बहुत सुस्तजकड़ी समझती है और उत्तरा मूल को बहुत तूफानी तरना। ये रिश्ता तभी चलता है जब उत्तरा आषाढ़ा थोड़ा विनाशक्रांति जोश ने शुरुआत सीखे और मूल थोड़ा धीर जटिलता धैर्य ने लगाना सीखे, वरना एक दूसरे से उकताते हैं। उत्तरा आषाढ़ा, पूर्वा आषाढ़ा, ये रिश्ता दो बहुत अटूट, महत्वाकांक्षी और लंबी यात्रा वाले विजेताओं का बहुत पक्का, संगठित और भरोसेमंद मिलन है। दोनों को बड़ाई, कामयाबी, अटलता और अंत तक जाना पसंद है। पूर्वा आषाढ़ा जोश, विजन और तेजी से, उत्तरा आषाढ़ा धीरज, अटलता और धीरे धीरे मगर अंत तक जाने से। पूर्वा आषाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा की अटलता, धीरज और अंत तक जाने की ताकत को पसंद करता है और उसे अपने बड़े सपने के पूरा होने की गारंटी समझता है। उत्तरा आषाढ़ा पूर्वा आषाढ़ा के जोश, विजन और बड़े सपनों को पसंद करती है और उसे अपनी अटलता से पूरा करना चाहती है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्का, लंबा और अजेय साम्राज्य यात्रा बना सकते हैं। पूर्वा आषाढ़ा जोश और विजन देता है, उत्तरा आषाढ़ा अटलता और अंत तक जाने का जज्बा देती है। मुश्किल ये है कि पूर्वा आषाढ़ा को जल्दी बड़ा परिणाम चाहिए, जबकि उत्तरा आषाढ़ा को धीरज से अंत तक जाना है। पूर्वा आषाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा को बहुत धीमी समझता है और उत्तरा पूर्वा आषाढ़ा को बहुत जल्दबाज जोशीला। अगर दोनों अपनी रफ्तार को सम्मान दें, पूर्वा आषाढ़ा थोड़ा धीरज अटलता सीखे, उत्तरा आषाढ़ा थोड़ा जोश स्पीड, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे पक्की, भव्य और लंबी चलने वाली जोड़ियों में से एक है। ये एक जीवन साथी वाला रिश्ता है। उत्तरा आषाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा, ये दो बहुत अटूट, धीरजी और लंबी यात्रा वाली विजेता आत्माओं का बहुत ही पक्का, भरोसेमंद और स्थिर मिलन है। दोनों को धीरज, अटलता, कर्तव्य भाव, अनुशासन और अंत तक जाना पसंद है। एक दूसरे को समझने में कोई मुश्किल नहीं है। दोनों एक ही दुनिया के हैं। दोनों को अटलता, धीरज और कामयाबी अंत तक जाने से प्यार है। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा धीरज, अटलता और मेहनत से प्रेरित करते हैं। ये रिश्ता बहुत पक्का, स्थिर और भरोसेमंद होता है। दोनों मिलकर एक बहुत लंबी, पक्की और अजेय यात्रा जीवन बना सकते हैं, जहां कोई काम अधूरा, कोई लक्ष्य अधूरा नहीं रहता और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ अंत तक चलते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत धीमे, सख्त, अटल और बदलाव जोखिम स्पीड हल्का अपना आजादीन वीनता नई दिशा अलगरास्तेल चीलापन बहाव उड़ान नई चीजें नजमाना न्या सोचना न्या करना न्या रंग न्या जोश न्या उत्साह नई ऊर्जा नई शुरुआत से डरने वाले हैं। जब कोई नई अलग बदलाव, जोखिम, स्पीड, हल्कापन, आजादी, लचीलापन, बहाव, उड़ान, नया सोच समझकर ना आजमाना, नया रास्ता चुनना, अलग दिशा जाना, नई चीज करना, नया एक्सपेरिमेंट करना, नया प्रयोग करना, नया नजरिया अपनाना, नया तरीका अपनाना, नया जोश लाना, नया की जरूरत आती है तो दोनों पुरानी अटल स्थिर संगठित कर्तव्य भावी चीजों में रुक सकते हैं और नई अलग बदलाव जोखिम स्पीड हल्का अपना आजादी लचीलापन बहाव उड़ान न्या करना न्या सोचना न्या आजमाना न्या रास्ता चुनना न्या एक्सपेरिमेंट न्या प्रयोग न्या नजरिया न्या तरीकान से बच सकते हैं। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा धीरज, अटलता, स्थिरता, कर्तव्य भाव और संगठन देंगे, जो कभी कभी ठहराव, रूढ़िवादिता, बदलाव, नवीनता, स्पीड, जोखिम, हल्का अपना आजादी लचीलापन बहाव उड़ान न्या करना न्या सोचना न्या आजमाना न्या रास्ता चुनना न्या एक्सपेरिमेंट न्या प्रयोग न्या नजरिया न्या तरीका से चूकने की आदत और कभी कभी बहुत ज्यादा भारी गंभीर सुस्त हो जाने की स्थिति बना सकता है। अगर ये दोनों बाहर से किसी स्पीड प्रिय, बदलाव प्रिय, हल्का अपना आजादी लचीलापन बहाव उड़ान प्रिय, नया करना न्या सोचना न्या आजमाना प्रिय, जोखिम प्रिय, नवाचारी, नया रंग भरने वाला, नया जोश लाने वाला, नई शुरुआत करने वाला, नया एक्सपेरिमेंट करने वाला, नया तरीका अपनाने वाला, नया नजरिया रखने वाला, नया सपना देखने वाला, नया विजन बनाने वाला, नया मजा लेना जानने वाला, नई मस्ती करना जानने वाला, नई क्लास सीखने वाला, नई स्टाइल अपनाने वाला, नई इमेज बनाने वाला, नई पहचान बनाने वाला, नई दुनिया बनाने वाला इंसान का
सहारा लें या खुद अपने अंदर से थोड़ी स्पीड, हल्कापन, लचीलापन, आजादी, बहाव, उड़ान, नया करना, नया सोचना, नया आजमाना, नया रास्ता चुनना, नया एक्सपेरिमेंट, नया प्रयोग, नया नजरिया, नया तरीका, नया जोश, नया रंग, नया सपना, नया विजन, नई ऊर्जा, नई शुरुआत, नया जान सीखें तो ये रिश्ता दुनिया का सबसे पक्का, भरोसेमंद, लंबा, स्थिर, संगठित और अजेय रिश्ता है। वरना ये बहुत पक्का, भरोसेमंद मगर थोड़ा बहुत ज्यादा ठहरा हुआ, सुस्त, भारी, रूढ़िवादी, दिलाव, स्पीड, हल्का, अपना, आजादी, लचीलापन, बहाव, उड़ान, न्या करना, न्या सोचना, न्या आजमाना, न्या रास्ता चुनना, न्या एक्सपेरिमेंट, न्या से वंचित रिश्ता हो सकता है। उत्तरा आषाढ़ा श्रवण, ये रिश्ता दो धैर्यवान, सुनने समझने वाली, अटूट और स्थिर आत्माओं का बहुत शांत, प्यारा और भरोसेमंद मिलन है। दोनों को धीरज, अटलता, सुनना, समझना, शांति और लंबा साथ चलना पसंद है। उत्तरा आषाढ़ा अटलता और अंत तक जाने से, श्रवण सुनना, समझना और बिना जज किए स्वीकार करना धैर्य से। श्रवण उत्तरा आषाढ़ा की हर बात, हर योजना, हर लक्ष्य को ध्यान से सुनता है और बिना टोके समझता है, जो उत्तरा आषाढ़ा को बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी अटलता और मेहनत की कद्र हो रही है। उत्तरा आषाढ़ा श्रवण को अपनी अटलता, स्थिरता और कर्तव्य भाव से संभालती है और उसे बोलने, अपनी बात रखने और काम करने का आत्मविश्वास देती है। श्रवण उत्तरा आषाढ़ा को सुनकर शांति और स्वीकृति देता है, जबकि उत्तरा आषाढ़ा श्रवण को स्थिरता, अटलता और एक लक्ष्य दिशा देती है। ये रिश्ता बहुत शांत, प्यारा और भरोसेमंद होता है, जहां अटलता और सुनना समझना दोनों का संगम है। मुश्किल ये है कि श्रवण कभी कभी इतना चुप होता है कि उत्तरा आषाढ़ा को अकेलापन लगता है और वो उसे और बोलने, काम करने को कहती है। उत्तरा आषाढ़ा की सख्ती और काम कर्तव्यटलता कभी कभी श्रवण को थका सकती है। अगर दोनों अपनी अपनी सीमाओं को सम्मान दें, उत्तरा आषाढ़ा थोड़ा सुनना, शांति, बिना जज किए स्वीकार करना सीखे, श्रवण थोड़ा बोलना, काम कर्तव्यटलता, लक्ष्य दिशा सीखे, तो ये रिश्ता बहुत गहरा, शांत, प्यारा और सुंदर होता है। वरना उत्तरा आषाढ़ा श्रवण को बहुत कमजोर, नरम समझ सकती है और श्रवण उत्तरा आषाढ़ा से थक सकता है। उत्तरा आषाढ़ा धनिष्ठा, ये रिश्ता दो अटूट, संगठित, महत्वाकांक्षी और कामयाबी प्रिय आत्माओं का बहुत पक्का, संगठित और भरोसेमंद मिलन है। दोनों को काम, कामयाबी, संगठन, लय, अटलता और अंत तक जाना पसंद है। उत्तरा आषाढ़ा अटलता और अंत तक जाने से, धनिष्ठा संगठन, लय, व्यवस्था और कुशलता से। धनिष्ठा उत्तरा आषाढ़ा की अटलता, धीरज और अंत तक जाने की ताकत को पसंद करती है और उसे संगठन, लय, व्यवस्था और कुशलता से पूरा करती है। उत्तरा आषाढ़ा धनिष्ठा की संगठन क्षमता, लय, कुशलता और कामयाबी प्रियता को पसंद करती है और उसे अपनी अटलता और अंत तक जाने की ताकत से मजबूत करती है। दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा, संगठित और कामयाब साम्राज्य व्यवसाय जीवन बना सकते हैं, जहां हर काम समय पर, सही तरीके से और कामयाबी के साथ पूरा होता है। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत काम पागल, सख्त और परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं। धनिष्ठा उत्तरा आषाढ़ा को बहुत काम में लगा सकती है और उत्तरा धनिष्ठा को बहुत संगठित, जकड़ी समझ सकती है। अगर दोनों एक दूसरे की कामयाबी और अटलता को सम्मान दें और कभी कभी आरामर्मी, हल्कापन, प्यार भी दिखाए, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे सफल, संगठित और मजबूत जोड़ियों में से एक है। वरना ये बहुत कामकाज भरा और सूखा रिश्ता हो सकता है। उत्तरा आषाढ़ा शतभिषा, ये रिश्ता एक खुली, स्थिर, अटूट और काम कर्तव्य प्रिय आत्मा और एक छुपी, गूढ़, रहस्यमयी, चुप, शांत आत्मा का बहुत अजीब, असमंजस भरा और मुश्किल मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को खुलापन, काम, कर्तव्य, अटलता और बाहरी दुनिया में स्पष्ट मौजूदगी, लक्ष्य दिशा पसंद है, जबकि शतभिषा को अकेलापन, चुप्पी, रहस्य और गहरी शांति, छुपे रहना। उत्तरा आषाढ़ा शतभिषा की चुप्पी से परेशान होती है और उसे खुलकर बात करने, काम करने और अपने लक्ष्य योजनाओं में शामिल होने को कहती है। शतभिषा उत्तरा आषाढ़ा के खुले, काम, कर्तव्यटलता, लक्ष्य दिशा भरे, शोर शराबे से भरे स्वभाव से दम घुटती है। उत्तरा आषाढ़ा शतभिषा को बाहरी दुनिया में पहचान, स्थिरता और एक लक्ष्य दिशा दे सकती है, जबकि शतभिषा उत्तरा आषाढ़ा को शांति, गहराई
अंदर जाना छुपी समझ और रहस्य सिखा सकती है, पर रोजमर्रा में उत्तरा आषाढ़ा शतभिषा को समझ नहीं पाती और शतभिषा उसके सख्त काम लक्ष्य योजनाओं में शामिल नहीं होती। उत्तरा आषाढ़ा शतभिषा को बहुत अजीब अलग छुपी समझती है और शतभिषा उत्तरा आषाढ़ा को बहुत बाहरी सही सख्त काम कर्तव्य लक्ष्य दिशा में जगदी। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है क्योंकि एक को खुलापन काम लक्ष्य दिशा कर्तव्य अटलता चाहिए और दूसरी को चुप्पी अकेलापन घराई शांति छुपे रहना बहुत कम ही चलता है। उत्तरा आषाढ़ा पूर्वा भाद्रपदा ये रिश्ता एक स्थिर अटूट कर्तव्यपरायण और सामान्य व्यावहारिक आत्मा और एक अलौकिक अतिवादी रहस्यमयी गहरी और सीमा तोड़ने वाली आत्मा का बहुत विपरीत अजीब और मुश्किल मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को सामान्य अटलता स्थिरता कर्तव्य भाव काम व्यावहारिकता अंतत जाना पसंद है, जबकि पूर्वा भाद्रपदा को अतिवाद रहस्य जादू अलौकिकता और हर सामान्य सीमा व्यवहारिकता अटलता को तोड़ना। उत्तरा आषाढ़ा पूर्वा भाद्रपदा की अजीब बातों से डरती है और उसे सामान्य अटल स्थिर व्यावहारिक कर्तव्य भाव में रहने करने को कहती है। पूर्वा भाद्रपदा उत्तरा आषाढ़ा के सामान्य अटल स्थिर व्यावहारिक कर्तव्य भाव को बहुत सथी सीमित बासी बिना घराई बिना अलौकिकता का समझती है। उत्तरा आषाढ़ा पूर्वा भाद्रपदा को सुरक्षा स्थिरता व्यवहारिकता और एक सामान्य अटल जमीन दे सकती है, जबकि पूर्वा उत्तरा आषाढ़ा को गहराई रहस्य अलौकिकता और अतिवाद दिखा सकती है। पर रोजमर्रा में उत्तरा आषाढ़ा पूर्वा भाद्रपदा से डरती है और पूर्वा उसे बहुत सामान्य स्थहियट की बिना घराई की समझती है। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है क्योंकि एक को सामान्य अटलता व्यावहारिकता कर्तव्य भाव चाहिए और दूसरी को अतिवाद रहस्य अलौकिकता जादू सीमा तोड़ना बहुत कम ही चलता है। उत्तरा आषाढ़ा उत्तरा भाद्रपदा ये रिश्ता दो गहरी अटूट धीरजी और दार्शनिक व्यावहारिक सोच वाली आत्माओं का बहुत पक्का शांत और सुंदर मिलन है। दोनों को धीरज अटलता शांति गहराई कर्तव्य भाव अंतिम सच्चाई और अंतत जाना समझना चिंतन करना पसंद है। उत्तरा आषाढ़ा अटलता व्यावहारिकता कर्तव्य भाव अंतत जाने से, उत्तरा भाद्रपदा गहराई शांति दार्शनिकता अंतिम सच्चाई चिंतन बौद्धिकता से। उत्तरा भाद्रपदा उत्तरा आषाढ़ा की अटलता धीरज कर्तव्य भाव और व्यावहारिकता को गहराई शांति दार्शनिकता और अंतिम सच्चाई से भर सकती है कि ये अटलता किस लिए है, इसका अंतिम अर्थ क्या है। उत्तरा आषाढ़ा उत्तरा भाद्रपदा की गहरी दार्शनिक शांत सोच को व्यावहारिकता अटलता कर्तव्य भाव और अंतत काम पूरा करने जाने की ताकत देती है कि सोच को जमीन पर उतारो और उसे अंत तक पहुंचाओ। दोनों मिलकर एक बहुत पक्का गहरा और सुंदर जीवन दर्शन टीम यात्रा बना सकते हैं। उत्तरा आषाढ़ा व्यावहारिक अटल कर्तव्य भावी अंत तक पहुंचाने वाली ताकत देती है। उत्तरा भाद्रपदा गहरी दार्शनिक शांत अंतिम सच्चाई सोच अर्थ देने वाली समझ देती है। ये रिश्ता बहुत पक्का शांत गहरा और सुंदर होता है, जहां अटलता व्यावहारिकता कर्तव्य भाव और गहराई शांति दार्शनिकता अंतिम सच्चाई दोनों का संगम है। ये एक आखिरी मंजिल वाला रिश्ता है, बहुत ही उच्च स्तरीय आत्मिक बौद्धिक और व्यावहारिक अटल घरा शांत संतुलित रिश्ता। मुश्किल ये है कि उत्तरा भाद्रपदा कभी कभी बहुत धीमी घरी शांत सोच में हो जाती है, जो उत्तरा आषाढ़ा की व्यावहारिक अटल कर्तव्य भावी स्पीड काम अंत तक पहुंचाने वाली ताकत को रोकती सी धीमी सी लग सकती है, और उत्तरा आषाढ़ा की बहुत व्यावहारिक अटल कर्तव्य भावी काम स्पीड अंत तक पहुंचाने वाली ताकत कभी कभी उत्तरा भाद्रपदा को थोड़ी सथी जल्दी बिना घराई बिना सोच के लिए गई सी लग सकती है। अगर दोनों संतुलन बना लें, उत्तरा आषाढ़ा थोड़ी गहराई शांति सोच बौद्धिकता दार्शनिकता अंतिम सच्चाई चिंतन सीखे और उत्तरा भाद्रपदा थोड़ी व्यावहारिकता अटलता कर्तव्य भाव स्पीड काम अंत तक पहुंचाना एक्शन पूरा करना स्पीड जल्दी दिखावा व्यवहारिकता लक्ष्य दिशा स्पष्टता निर्णय एक्शन सीखे, तो ये रिश्ता बहुत पक्का गहरा सुंदर और परफेक्ट होता है, जहां व्यावहारिक अटल कर्तव्य भावी काम और गहरी शांत दार्शनिक सोच अंतिम सच्चाई दोनों हैं। उत्तरा आषाढ़ा रेवती ये रिश्ता एक अटूट धीरजी कर्तव्यपरायण और व्यावहारिक आत्मा और एक कोमल बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा का बहुत प्यारा कोमल और पूरक मिलन है। उत्तरा आषाढ़ा को अटलता धीरज कर्तव्य भाव व्यावहारिकता
और अंत तक जाना पसंद है, जबकि रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना। रेवती उत्तरा आषाढ़ा की अटलता, मेहनत, कर्तव्य भाव और व्यावहारिकता को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे किसी भी हाल में प्यार करती है, चाहे वो कामयाब हो या ना हो, चाहे वो अपने लक्ष्य पर पहुंचे या ना। ये बात उत्तरा आषाढ़ा के लिए बहुत अनोखी है, क्योंकि उसे आदत है कि लोग उसकी कामयाबी और अटलता के लिए उसके पास आते हैं। उत्तरा आषाढ़ा रेवती को सुरक्षा, स्थिरता, एक पक्का घर और एक व्यावहारिक अटल कर्तव्यभावी जमीन दे सकती है, जबकि रेवती उत्तरा आषाढ़ा को बिना शर्त प्यार, कोमलता, गले लगाने की गर्मी और स्वीकृति शांति देती है। ये रिश्ता बहुत प्यारा, कोमल और संतुलित हो सकता है, जहां अटलता, कर्तव्य भाव, व्यावहारिकता, लक्ष्य दिशा और बिना शर्त प्यार, कोमलता, स्वीकृति शांति दोनों हैं। मुश्किल ये है कि रेवती की अत्यधिक नरमी और बिना लक्ष्य दिशा, अटलता, कर्तव्य भाव, व्यावहारिकता के प्यार कभी कभी उत्तरा आषाढ़ा को बहुत कमजोर, बिना लक्ष्य, बिना दिशा, बिना काम, कर्तव्य, बिना व्यावहारिकता की गति है, और उत्तरा आषाढ़ा की बहुत अटलता, कर्तव्य भाव, व्यावहारिकता, लक्ष्य दिशा, काम, स्पीड, अंत तक जाना, पूरा करना कभी कभी रेवती को बहुत सख्त, सूखी, काम, कर्तव्य, लक्ष्य में जटिल गति है। अगर दोनों संतुलन बना लें, उत्तरा आषाढ़ा थोड़ी कोमलता, प्यार, बिना शर्त, स्वीकृति, गले लगाना, शांति सीखे और रेवती थोड़ी अटलता, कर्तव्य भाव, व्यावहारिकता, लक्ष्य दिशा, काम, स्पीड, पूरा करना, अंत तक जाना सीखे, तो ये रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा, कोमल और भरोसेमंद रिश्ता है। वरना उत्तरा आषाढ़ा रेवती को बहुत कमजोर, बिना लक्ष्य, बिना दिशा, बिना कर्तव्य भाव, बिना व्यावहारिकता की समझ सकती है, और रेवती उत्तरा आषाढ़ा को बहुत सख्त, सूखी, काम, कर्तव्य, लक्ष्य में जकड़ी, बिना प्यार की समझ सकती है।